सिलीगुड़ी एडवेंचर पार्क में राइड के दौरान छात्रा के साथ दुर्घटना। बाल राइड के पहिए में फंसने से छात्रा घायल। सिलीगुड़ी के एडवेंचर पार्क में सवारी के दौरान एक छात्रा के साथ एक दुखद घटना हो गया, जब उसके बाल सवारी के पहिए में फंस गए। यह घटना सोमवार को सिलीगुड़ी के दागापुर स्थित एक एडवेंचर पार्क में घटी। बताया जा रहा है कि सोमवार को एक निजी स्कूल अथॉरिटी ने बिहार के अररिया से सिलीगुड़ी के दागापुर स्थित एक एडवेंचर पार्क का भ्रमण कराने के लिए यहां पहुंची थी। वहीं टीचर मां भी अपनी 17 साल की बेटी के साथ इस टूर पर आई थी। बताया जा रहा है कि स्कूल के अधिकारी 50 छात्रों को लेकर इस टूर पर आए थे। बाद में जॉय की सवारी के दौरान 17 साल की छात्रा के बाल गाड़ी के पहिए में फंस गए। उसे तुरंत बचा लिया गया और इलाज के लिए माटीगड़ा के एक निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया। फिलहाल छात्रा का वहां इलाज चल रहा है। परिवार का आरोप है कि एडवेंचर पार्क में सावधानी नहीं बरती गई। परिवार ने दावा किया कि यह घटना पार्क अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई है। दूसरी ओर दुर्घटना के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई और इसके बजाय उन्हें टोटो द्वारा अस्पताल ले जाया गया। परिवार के आरोप लगाए जाने के बाद उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह घटना बाद में पार्क अधिकारियां कार्रवाई कर रहे हैं। परिवार वालों ने कहा कि अगर लड़की ठीक हो गई तो वह पार्क के खिलाफ कानूनी मामला दायर करेंगे। आर.के. शरण। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? हम अररिया के रहने वाले हैं। अच्छा, क्या हुआ था घटना, थोड़ा बताइए। घटना में कल स्कूल का ट्रिप आया था। हमारी बच्ची, मेरी वाइफ उस स्कूल में टीचर है, वो अपने घर आई थी, तो एडवेंचर था तो वो मम्मी के साथ लग गई, क्योंकि हम बाहर नौकरी करते हैं, मम्मी साथ में रहती है, तो मम्मी उसको लेके चले आई। आने के बाद यहाँ पे 7 किंगडम में गया, वो उन लोग का वो कार रेस टाइप का गाड़ी है, मैं तो नहीं जानता हूँ क्या है। उस गाड़ी पे वो चढ़ने के बाद, लेकिन उसमें उसके पहले भी मैं एक दिन आया था, वो गाड़ी में कुछ न कुछ फॉल्ट हमें दिखा। वो रेस पकड़ता है तो पकड़े रह जाता है, ठीक है, जबकि वो सिस्टम नहीं होनी चाहिए। उसका हैंडल भी बहुत टाइट है और वो रेस जब पकड़ता है तो वो रुकता नहीं है। और उसका एक प्रोटोकॉल है कि आपको, अगर आप कोई भी एडवेंचर काम कर रहे हैं, उसका पूरा प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। उसका बाल अगर है तो बाल को बांध के, हेलमेट पहना के, या उसका जो पेपर है उसको फुलफिल करा के, लाइफ एंड डेथ का बात है, आप गार्जियन से अलाउ कराओ तब हम काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं किया गया। उसके बाद उसका वहाँ एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद पूरा उसका स्कल निकल गया। स्कल निकलने के बाद उनके पास कोई एम्बुलेंस नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। जो लोग थे वहाँ पे वो आनंद फानंद में उठा के लाए। वो टोटो में, खुला हुआ स्कल को टोटो में लेके वो कोई छोटा सा हॉस्पिटल गए, जहाँ पे उन्होंने डिनाई किया कि हम इसका नहीं कर सकते हैं, आप इसको निकोटिया में लेके जाइए। फिर सारे लोग विचार विमर्श करके जहाँ तहाँ से पूछ के, फिर अररिया से खबर होके, फिर हम पूर्णिया से खबर होके, मेरे भी भाई डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, निकोटिया में लेके जाओ। यहाँ पे आने के बाद फिर लगभग उनके तरफ से एक भी आदमी परसू करने नहीं आया कि बच्चे का क्या स्थिति है, उसे एडमिट करा दो या कुछ करा दो। वाइफ मेरी होंच-पोंच में थी, सारे लोग परेशान थे। ये ऑफ हो गई थी, इतना ब्लीडिंग हुआ था कि ये घबरा चुकी थी। इनको लग रहा था कि मेरे बच्चे मर जाएंगे। माँ होने के कारण और भी घबराई थी। मैं उस जगह नहीं था। मैं अपने भतीजा के साथ अररिया से यहाँ आया 9:30 बजे। आनंद फानंद में जब बहुत प्रेशर बनाया गया मैनेजमेंट के ऊपर, तो ओटी में ले जाया गया। 2:30 बजे तक, 2 बजे तक ऑपरेशन हुआ, जो कि काफ़ी मेजर था। लेट होने के कारण जो उसका लॉस ऑफ वो था, हेयर था, वो एडजस्ट नहीं हो पाया। बाद में थाई से उसका मांस निकाल के उसको इम्प्लांट किया गया। डॉक्टर साहब बोले कि लेट होने के कारण थोड़ा परेशानी हुई है। सर, क्या हुआ था घटना? हमारी बच्ची जो आकृति शरण जो है, अपनी माता के साथ और कुछ बच्चे थे दूसरे विद्यालय के, उनके साथ वो आई थी एडवेंचर ट्रिप के लिए। और वहाँ पर गो कार्टिंग करते वक्त जो है, मेरे हिसाब से और 7 किंगडम के हिसाब से भी उन्होंने सेफ्टी मेजर्स फॉलो नहीं किया, जो कि गो कार्टिंग्स में होते हैं कि आपको बाल वगैरह हैं तो बाल वगैरह को बांध करके आपको गो कार्टिंग कराना है। बच्चे का अगर लंबा बाल है तो लॉक करना चाहिए, कपड़े जाली वाली पहनानी चाहिए, कैप लगवाना चाहिए। तो ये उन्होंने हेलमेट यूज़ किया था बट बाल को खुला छोड़ दिया, और लंबे बाल होने की वजह से उनका जो टायर में जो है पूरा बाल फंस गया। और वो शायद व्हीकल में भी कुछ परेशानी हो, आई डोंट नो, बट वो
इतना ख़राब इम्पैक्ट आया कि पूरा का पूरा ये स्कल के वाला पोर्शन पूरा खुल गया, ओपन हो गया। और उस पोजीशन में उस बच्ची को जो है टोटो के माध्यम से प्रबंधन के पास एक भी एम्बुलेंस नहीं होने के कारण टोटो से उस अवस्था में जिसमें कि मेजर सेप्टिक होने की संभावना है, उस अवस्था में बच्चे को एक नॉर्मल से नॉर्थ बंगाल करके कोई नर्सिंग होम है वहाँ लेके जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर्स ने बोल दिया कि वी कांट डू एनीथिंग और ये हमारे बियॉन्ड द लिमिटेशंस है, क्योंकि हमारे पास एपरेटसेस नहीं है, तो आप हायर सेंटर इसको लेके जाओ। फिर हमारे से बात हुई, हमने बोला कि नियोटिया इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सेंटर जो कि बंगाल का है, तो आप वहाँ लेके जाओ, तो वहाँ ट्रीटमेंट जो है थोड़ा सा अच्छे स्तर पर हो पाएगा और एपरेटस वगैरह भी वहाँ काफ़ी अच्छे हैं। तो तब बच्चे को यहाँ लेके आया गया और 5 बजे से ले करके मैं उस समय में पूर्णिया में था, पूर्णिया से अररिया, अररिया से फिर सिलीगुड़ी आया और बच्ची मेरी 5 बजे यहाँ पर थी। 5 बजे से लेकर के जब तक मैं पहुँचा हूँ 9:30 बजे तक बच्ची हमारी इमरजेंसी वार्ड में ही बैठी पड़ी है और सिर्फ प्रिमिटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अलावा कोई भी मेजर सर्जिकल इंटरवेंशन नहीं किया गया बच्ची के साथ में। डॉक्टर्स का कहना था कि जितना जल्दी हम इसको ऑपरेट कर सकें हम बच्चे के बाल को रिकवर कर सकेंगे, जो लॉसेस उसके साथ हुआ है जिसके कारण उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जा सकता है, उस चीज़ को हम रिकवर कर पाएंगे जिससे कि बच्चे का बाल वगैरह सब सही से फिर से आ पाएगा। लेकिन प्रबंधन ने भी लापरवाही की, उनका कोई आदमी इस चीज़ को लेकर के इनिशिएटिव नहीं ले पाया। साथ में शायद नियोटिया की भी फॉल्ट है क्योंकि उन्होंने भी इस चीज़ को इतने फास्ट एंड मूव में नहीं लिया, चाहे प्रोटोकॉल्स का इशूज़ हो, आई डोंट नो, बट उनके स्तर से भी आपको 7 किंगडम के साइड से भी कोई आए नहीं जिन्होंने इस चीज़ को इनिशिएटिव लिया। हमारे आने के बाद जो है हमने बच्ची को ओटी करवाया, रात में करीबन 10 बजे से लेकर के रात के 2 बजे तक ओटी चली हमारी। बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ है और डॉक्टर्स का कहना था, डॉक्टर्स ने विद इन द ऑपरेशन बुलाया, मुझे बताया कि ये डिले होने की वजह से या जो भी वजह हो हम वेन्स नहीं पा रहे हैं इसमें। Are you looking for a best boarding school in West Bengal? We got you. Welcome to Mayur School, Siliguri. In collaboration with Mayo College General Council, Ajmer. Why Mayur? 12 acres of area with using 5 structure, AC bus facility, modern and advanced education, holistic development, AC boarding house, computer lab, smart classroom, sports complex, semi-Olympic swimming pool, library and hostel facility, Rohit Sharma Cricket Academy. Admission open for new session 2025 and 2026. Pre-primary, nursery, LKG, UKG and class 1 to 8. Scholarship up to 30% off on tuition fee. यति धेरै हेयरफल हुन्छ कि म त दिक्क भइसके। बाथरुम त एन्टी हेयरफलको दोकान नै भइसक्यो अनि मेरो शिर एन्टी हेयर नै रह्यो। त्यसपछि मेरो फ्रेन्डले मलाई रेकमेन्ड गर्यो सोमानी वेलनेसबाट हेयर गमी प्याक्ड विथ जिङ्क एन्ड बायोटिन फ्रम माई हेयर। अब मेरो बाथरुम भयो एम्टी र हेयर हेल्दी। हेयर गमी उपलब्ध छ सोमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर सोमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। शादी का हो या प्री वेडिंग शूट, यादों में रंग भरना है जरूर। प्रोडक्ट्स हो या कोई नया ब्रांड, चमक उठेगा सबका नाम। हर वीडियो में मिले सिने मैजिक, हर फ्रेम को बनाए एक। सिड वेब्स पर करो यकीन, हर पल को बनाए ये हसीन। सोमानी, टीजीविजन एंड प्रोडक्शंस, हर पल हर फ्रेम बस आपके नाम। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. At Modi Public School, Siliguri, we turn inception to perfection. Admission is now open for nursery to class 4 and class 11, commerce, science, and humanities. Discover world-class academic facilities, smart classes, a robotics lab, music and dance studios, and even culinary classes by Master Chef Joseph Rosero. Explore exceptional sports amenities guided by dedicated coaches. Residential facilities? We've got separate hostels, pastoral care, and nutritious meals by expert chefs. Call 9564777747. Modi Public School, Siliguri, your gateway to a brighter future.
समयमा रोपेको बिरुवाले बेला बेला मलजल पाए एक दिन रुख भएर फलफुल दिन्छ। त्यसरी नै एसआइपीमा ससानो रकम लगाउनु गर्दै गरी ती रकमहरू भविष्यमा ठुलो रूप लिन सक्छ एवं तपाईले धनवान पनि बनाउन सक्छ। घर बनाउन, उच्च शिक्षा लिन, सुख साधन किन्न, सम्मानित रिटायरमेन्ट जीवन जिउन होसमा जोश मिलाई एसआईपी में लगानी गरी भविष्य बनाउनुहोस्। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बस मुकेश, थ्याङ्क यू। के भयो तिमीलाई? खै सर, 3 तला सिँढी चढेर आएको, म त थाकेर मर्न आँट्यो। अचम्म छ तिमीलाई है। यो उमेरमा तिम्रो यो हालत छ, मेरो एजमा पुग्दा के हुन्छ होला भन त। यो खाऊ हो, एनर्जी पाउँछ। एनर्जी गमी सेवन गरेपछि म फिट छु। उपलब्ध छ सुमानी वेलनेसमा, फर्स्ट फ्लोर, सुमानी बिल्डिङ, न्यू मार्केट, गान्तोक। पंजाब स्टेट डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2025, प्रथम पुरस्कार 10 करोड़ गारंटीड। ड्रॉ 18 जनवरी, टिकट मात्र 500 रुपया। प्रथम पुरस्कार 10 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। हेर्नुहोस् लाइभ ड्रॉ। हेर्ने मात्र हैन, किन्ने पनि। जाऊ 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 जाऊ। पंजाब स्टेट डियर लोहरी मकर संक्रांति बम्पर 2024 में प्रथम पुरस्कार विजेता दिनेश कुमार पाण्डे र चन्ना राम। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति?